जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नावी लोन एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट करने पे। अगर कोई व्यक्ति नावी लोन एप्लीकेशन का लोन डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उसके बाद उसके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर क्या ये कंपनी हमारे ऊपर केस करती है, सर ये क्या हमारे घर रिकवरी एजेंट विजिट के लिए भेजेगी। और ऐसे ही ढेर सारे सवाल मुझे बार बार आप सभी लोग पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि नावी एप्लीकेशन का अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद नावी एप्लीकेशन क्या क्या करते हैं रिकवरी प्रोसेस में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ उन सभी डिफ़ॉल्टर्स के लिए जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। फर्स्ट बात करते हैं कॉल एंड मैसेजेस को लेकर। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट है तो ये एकदम कंफर्म है कि आपको कॉल एंड मैसेजेस लगातार आते ही रहेंगे, वो स्टॉप नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आप किसी प्रूफ और एविडेंस के साथ सामने वाली कंपनी को एक प्रायर नोटिस या एक प्रायर ईमेल ना भेज दें कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट इन कारणों से है और आप चाहते हैं जेन्युइन तरीके से समय लेना। अगर आप ये मेल कर देते हैं तो नावी सामने से रिस्पॉन्स करके आपको कुछ एक समय दे देती है कि ठीक है आप इतना दिन लोन का डिफ़ॉल्ट रखें। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं नोटिस को लेके। बार बार इनकी तरफ से नोटिस की धमकी दी जाती है और नोटिस आता है, वो डिमांड नोटिस बार बार आपको भेजते हैं और रिकॉल नोटिस भी बार बार आपको रिपीट करते हैं। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, ये रिपीटेडली आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी एक दो लॉ फर्म्स है, एरो लॉ पार्टनर्स करके हैं और एक दो और है जहां से बार बार ये आपको भेजेंगे। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस 2 महीने के डिफ़ॉल्ट होने के बाद से आना स्टार्ट हो जाती है और हर 2-2 महीने पे आपको लगातार रिपीट होती रहती है। अगर आपका नावी एप्लीकेशन का लोन डिफ़ॉल्ट है तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपके मन में बैठा होगा कि सर नावी के रिकवरी एजेंट क्या विजिट करने आते हैं। तो इसका जवाब है कि नावी के रिकवरी एजेंट विजिट करने कहीं कहीं आते हैं, हर जगह नहीं आते। अगर आप किसी टायर 1, टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर चांसेस रहेंगे कि नावी के रिकवरी एजेंट विजिट करने आ सकें। लेकिन अगर जो आपका एरिया है जहाँ आप फ़िलहाल रह रहे हैं वो बहुत ही छोटा मोटा गाँव कस्बा है, ऐसा इलाका है जहाँ पे किसी तरीके की रिकवरी एजेंसी नहीं है, तो वहाँ पे फिर नावी वाले का विजिट नहीं होता है। ज़्यादातर ये ऐसे शहरों में होता है, टायर 1, टायर 2 सिटीज़ जो होती है वहाँ इनके रिकवरी एजेंसी वाले पहुँच जाते हैं जहाँ इनके लोन धारक भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये लोग विजिट आते हैं। सर इनकी विजिट को क्या स्टॉप करा सकते हैं? बिल्कुल आप इनकी विजिट को स्टॉप करवा सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस है, आपको इनको ईमेल के द्वारा एक कंप्लेन लिखनी होगी कि आपको विजिट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप चाहते हैं कि इनके किसी भी तरीके के विजिट्स ना हो, तो आपके पास विजिट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है कुछ एक समय के लिए। अब लोन तो डिफ़ॉल्ट हो गया, अब क्या होगा? देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लोन आपका राइट ऑफ में चला गया। अब लोन राइट ऑफ में जाने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है। पहला कि आपको सेटलमेंट ऑफ़र करें, दूसरा कि आपके लोन को सोल्ड कर दें। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो नावी के लोन्स है, आरसिल नाम की कंपनी है, IARC नाम की कंपनी है, इनको सोल्ड कर दिया जाता है। अब जो IARC है या आरसिल नाम की कंपनी जिसको आपका लोन सोल्ड किया गया, वो अब आपके पास आती है लोन का सेटलमेंट मांगने के लिए कि भाई लोन का सेटलमेंट करा दो। नावी वाले डायरेक्टली सेटलमेंट 3, 4, 5 महीने बाद नहीं देते हैं, कम से कम 7-8 महीने का समय लगता है। नावी का लोन अगर आपको सेटल करना है तो इतना वेट आपको कम से कम करना पड़ेगा। एक और बात जो यहाँ ध्यान रखनी है कि सेटलमेंट कितने % में होगा, तो 20 से 30% तक में सेटलमेंट नावी का हो जाता है अगर आप जेन्युइन रीज़न के साथ सेटलमेंट के लिए बार बार रिक्वेस्ट डालते हैं। तो आपको मिनिमम 7-8 महीने इंतज़ार करना ही होगा सेटलमेंट के लिए। अदरवाइज़ आप चाहेंगे 2-3 महीनों में लोन को सेटल करना तो ये पॉसिबल फ़िलहाल तो नावी के साथ नहीं देखा जा रहा। लास्ट और लीगल एक्शन की बात करते हैं। लीगल एक्शन का क्या इनका चांसेस रहता है? देखिए लीगल एक्शन नावी वाले 1.5-2 साल बाद तक लेते हैं उन लोगों पे जिनका लोन का अमाउंट काफ़ी हाई है। अगर आपका लोन अमाउंट 3 लाख या उससे ज़्यादा का है तो फिर नावी के 30% 40% चांसेस रहेंगे
कि आपको समन कर सकते हैं 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल के बाद। उससे पहले करने के चांस बहुत बहुत कम रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने लोन में कितनी ईएमआई को जमा किया है या फिर नहीं किया है। ये रहा नावी का पूरा रिकवरी प्रोसेस। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो क्रेडिट स्कोर को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है नावी नाम की कंपनी। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी डाउन होगा। मल्टीपल लेंडर से उठा के आपको लोन मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी ने आपको लोन दिया होगा। इनके अलग अलग लेंडर्स हैं, वहाँ से आपको लोन दिया जाता है आपके अकाउंट में, और फिर रिकवरी का प्रोसेस जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, ये सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। तो अगर आपका भी नावी का लोन डिफ़ॉल्ट है और किसी तरीके की आपको दिक्कत आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।